Hello and namaste everyone. So we have already covered many topics of Rajasthan polity, and Rajasthan polity is not only important for RAS pre but also for your school lecturer means first grade and also for the college lecturer exam. So काफ़ी important topics हैं, and especially if you are struggling to prepare Rajasthan GK in English medium then these videos are very useful. Rajasthan history and culture हमने क्लास 10th पूरा कवर कर दिया है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखिए. 9th का भी हम स्टार्ट करेंगे आफ्टर 2 Feb जब RAS प्री का एग्ज़ाम हो जाएगा. एंड अभी हम पॉलिटी कवर करते हैं. चलिए तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विद द स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ राजस्थान. जैसे कि यूनियन का इलेक्शन कमीशन होता है ऐसे ही हर राज्य सरकार का भी इलेक्शन कमीशन होता है, एंड ये 1 मेंबर बॉडी है. 1994 में इसको बनाया गया था 73rd एंड 74th अमेंडमेंट करके, जब ये अमेंडमेंट्स हुए थे. और इसके अंदर आर्टिकल की बात करें तो 243K एंड 243ZA के अंदर कहा गया है कि इलेक्शंस होने चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इसके अंदर गिवन है. ठीक है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन कितने मेंबर बॉडी है? 1 मेंबर बॉडी. 1994 में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट के बाद इसको इस्टेब्लिश किया गया था. आर्टिकल्स याद कर लीजिएगा. इसको अपॉइंट कहाँ से किया जाता है? बेसिकली जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जो सीनियर पब्लिक सर्विस रैंक्स के या प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जो पोस्ट के बराबर होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है. अपॉइंट कौन करेगा? अपॉइंट गवर्नर करेंगे. ठीक है, 5 साल या फिर 65 ईयर्स जो भी पहले हो जाएगा. रिमूव प्रेसिडेंट करेंगे, एंड इस तरीके से रिमूव किया जाएगा जैसे कि हाई कोर्ट के जज का इम्पीचमेंट होता है. सैलरी अलाउंसेस सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से मिलता है. एक बार फटाफट मैं आपको दोबारा रिवाइज करा देती हूँ. स्टेट इलेक्शन कमीशन 1 मेंबर कमीशन है. 1994 में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट की बात बनी. 243K एंड 243ZA. स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की क्वालिफिकेशन क्या है? सीनियर पब्लिक सर्विस रैंक से हूँ एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी की इक्विवेलेंट होना चाहिए. कौन अपॉइंट करेंगे? गवर्नर अपॉइंट करेंगे. ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर. 5 ईयर्स या 65 ईयर्स उनका टेन्योर रहेगा. और रिमूव प्रेसिडेंट करेंगे इस तरीके से जैसे कि हाई कोर्ट के जज का इम्पीचमेंट होता है. एंड सैलरी वगैरह सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से. पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो वो थे अमर सिंह राठौड़. तो नाम अमर रहेगा, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं. 2017 में प्रेम सिंह मेहरा थे. अभी न्यू जो है वो मैं लास्ट में वीडियोस डालूंगी कि अभी आज के टाइम में कौन इलेक्शन कमिश्नर है, कौन फाइनेंशियल कमिश्नर है, तो वो सब वीडियोस के अंदर आप कवर कर लीजिएगा. इलेक्शन कमिश्नर के की फंक्शन ज़्यादातर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं. एंड फिर भी अगर थोड़ा सा ऊपर ऊपर से मैं आपको बताऊँ तो कितना कॉन्स्टिट्यूशन का डिलिमिटेशन करना है, वोटर की लिस्ट को अपडेट करना, इलेक्शन सिंबल्स अलॉट करना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो किया जाए, इलेक्शंस पीसफुली हो जाए, इलेक्शन ऑफिसर्स को सुपरवाइज करना, उन्हें अपॉइंट करना, अगर और स्टाफ की ज़रूरत है तो गवर्नर से और स्टाफ लेना, अगर इलेक्शंस पोस्टपोन करने हैं तो वो पोस्टपोन करना, दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो में कितना कैंपेनिंग करना है, तो ये सब डिसीजंस या ये सब पावर्स उनके पास होती हैं. चलिए अब बात करते हैं. राजस्थान में पहले इलेक्शंस पंचायत राज इलेक्शंस 1960 में हुए थे. देन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट 1960 एंड इलेक्शन डिपार्टमेंट 1963. तो ये भी आपको ध्यान रखिएगा, अराउंड 1960 के याद रखना है. अगर हम इनका स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे ऊपर होते हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, फिर उनसे नीचे होते हैं सेक्रेटरी, फिर उनसे नीचे होते हैं डेप्यूटी सेक्रेटरी, फिर होते हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जैसे कि जो खासकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं. जैसे मान लीजिए अब आज बीकानेर में फॉर एग्जांपल इलेक्शंस है तो यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर थोड़ी आएंगे. तो ऑब्वियसली स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का तो काम नहीं है ना हर जगह पे इलेक्शन जो है वहाँ पे जा जाके विजिट करना. वहाँ पे तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ही होंगे, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के बीच में और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के बीच में कौन होंगे? सेक्रेटरी एंड डेप्यूटी सेक्रेटरी. अब ये कुछ कमिश्नर्स के नाम हैं, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं. अमर सिंह राठौड़ थे सबसे पहले 1994 से 2000. देन NR भसिन, क्योंकि देखिए स्टार्ट ही 1994 में हुआ है आफ्टर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट. देन इंद्रजीत खन्ना, अशोक कुमार पांडे, राम लुभाया एंड प्रेम सिंह मेहरा. तो ये आपको ध्यान रखने हैं. स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम यही है कि स्मूथली इलेक्शंस वगैरह कंडक्ट हो जाए. अगर हम 73rd एंड 74th अमेंडमेंट की बात करें तो 74th अमेंडमेंट बात करता है पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में, और ये रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है अर्बन लोकल बॉडीज को दैट यस दे कैन आल्सो कंडक्ट द इलेक्शंस फॉर म्यूनिसिपैलिटीज. लीगल फ्रेमवर्क हमने 2 पढ़े, 243K एंड 243ZA. 243K जो है तो स्टेट इलेक्शन कमीशन को पावर मिलती है कि वो सुपरवाइज कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, इलेक्टोरल रोल्स को कंट्रोल कर सकते हैं. ZA म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है.
ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस की बात करें तो यस, कॉन्स्टिट्यूशन उनको पूरे तरीके से सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है और उनको सैलरी वगैरह भी सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से मिलती है। डिलिमिटेशन कर सकते हैं, सीट्स को रिजर्व भी कर सकते हैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। सिंबल्स उन्हें एलोकेट करना होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सब फॉलो किया जाए, ये भी उनका काम है। इलेक्शंस को मॉनिटर करना और अगर ज़रूरत है तो उसको भी ये अपॉइंट कर सकते हैं। खास करके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को और रिटर्निंग ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया जा सकता है। अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तो गवर्नर से भी और स्टाफ अपॉइंट किया जा सकता है। पोस्टपोन भी कर सकते हैं इलेक्शंस। तो देखिए, मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ क्योंकि जितना भी मेरे पास समय मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियोस के थ्रू आप सबको हेल्प कर पाऊँ। बट आपने अब तक तो तैयारी कर ही ली होगी, तो ये आपके एक तरीके से रिवीजन के ही काम आएगा। तो स्वीप एक क्या है? सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, जो कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें एंड इन्फॉर्म्ड हों उनके डिसीजंस के बारे में। एक्सपेंडिचर लिमिट्स होती हैं ऑब्वियसली, एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, पंचायत और म्यूनिसपैलिटीज़ के इलेक्शंस कराते हैं। पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस का 3 टायर है। सबसे पहले ग्राम पंचायत, देन पंचायत समिति एंड जिला परिषद। स्टेट इलेक्शन कमीशन अर्बन लोकल बॉडीज़ के भी इलेक्शंस कराते हैं। देन अगर हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करें तो जो जैसे कि ईवीएम्स यूज़ करने हैं, ऑनलाइन वोटर का रजिस्ट्रेशन करना है, पोलिंग रिजर्वर्स को डिप्लॉय करना है, ये सब काम भी उनका ही है। ब्रॉडकास्टिंग का काम भी उनका ही है। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा है ऑब्वियसली, जो भी पार्टी रूल में होती है तो कभी कभी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी हो जाती है, डिलेज भी हो जाते हैं कभी कभी। वोटर एपैथी यानी कि वोटर का पार्टिसिपेशन बढ़ाना, ये भी बहुत ज़रूरी है। एंड लॉजिस्टिक चैलेंजेस, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ये भी प्रॉब्लम रहती है। नई नई टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जा रही हैं। वोटर रजिस्ट्रेशन ड्राइव्स की भाई आप अपने आप को रजिस्टर कराइए, डिजिटल कंपेनिंग भी होती है। पहले पंचायत राज इलेक्शंस 1960 में, पहले म्यूनिसिपल इलेक्शंस 1960 में, एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट म्यूनिसिपल इलेक्शंस राजस्थान में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने कराए 1963 के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये हो ही गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टेट इलेक्शन कमीशन 243 के एंड 243 ZA।